यूपी की गलियारों में मचा सियासी हड़कंप। जहां योगी बदलाव की कोशिशों में लगे, वहीं अखिलेश अपने अलग ही दांव पेच लगा रहे। पत्थरों की आंधी में शुरू हुआ चंद्रशेखर का एक नया अध्याय। बिना किसी चेतावनी के सांसें थमसी गई और नजारे बदलने लगे जब अचानक पत्थरों की बौछार ने सन्नाटे को तोड़ दिया। यही वो घड़ी थी जब न्याय की पुकार आक्रोश में बदलकर चौंकाने वाला रूप लेने वाली थी। 29 जून 2025 की दोपहर को सांसद चंद्रशेखर आजाद को एयरपोर्ट से प्रयागराज के सर्किट हाउस तक कड़ी सुरक्षा घेरे में लाया गया और धारा 144 से लैस प्रशासन ने उन्हें कौशांबी के लोहाड़ा और करछना के एटौसी गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने को रोक दिया। वहां दलित युवक देवी शंकर के जलने से मौत और 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म की घटनाएं थी, जिन्हें आजाद व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहते थे, मगर प्रशासन ने न्याय की आस पर रोक लगा दी। उनके समर्थकों का आक्रोश बड़ेवरा बाजार और हनुमानपुर रोड तक चपेट में आ गया। सरकारी और निजी वाहनों पर पत्थरबाजी होने लगी, जिसमें 3 पुलिस जीप, एक डायल 112 वाहन, एसडीएम की गाड़ी और निजी गाड़ियां क्षतिग्रस्त या आग के हवाले हो गई। करीब 1.5 दर्जन लोग, जिनमें पुलिसकर्मी, आम नागरिक और पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और पीएसी बल का सहारा लेकर स्थिति को नियंत्रण में लाया, जिससे उन्होंने योजनाबद्ध और आवश्यक कार्रवाई बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समय सशक्त नेतृत्व दिखाया। उन्होंने घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत भेजा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका इंतजाम भी किया। उनके निर्देशों की बदौलत इलाके में बड़े भड़काऊ हालात से बचा जा सके, जिसे कई अधिकारी गौरवपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई मानकर सराह रहे हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में राज्य में 60,244 नई पुलिस भर्ती की गहन प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे स्मार्ट पुलिसिंग की नींव मजबूत हुई। सुनियोजित और संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्था का यह मॉडल योगी सरकार की पहल का हिस्सा है। इस राजनीतिक उबाल के बीच सत्ता पक्ष के बाहर खींचतान भी तेज हो गई है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर हम एक पीड़ित बच्ची और दलित युवक के परिवार से नहीं मिल पाएंगे तो न्याय किससे मिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने इस घटना को जातीय और राजनीतिक पक्षपात से जोड़ते हुए नया इमरजेंसी करार दिया। इस बीच लोकसभा सांसद राकेश राठौर के ऊपर भी यौन शोषण का आरोप है, जिसे हम एमपी का कांड कहते हैं। जनवरी 2025 में उन पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न और धमकाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और मार्च में अदालत ने उन्हें जमानत दी। यह केस यूपी की राजनीति में नैतिकता और कानूनी जवाबदेही की बड़ी बहस बन गया। यूपी की राजनीतिक तस्वीर अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, यह नैतिकता, जातीय न्याय, कानूनी जवाबदेही और पहचान की लड़ाई है। जहां योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा में विश्वास दिखा रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद न्याय की पुरजोर आवाज बनकर खड़े हैं। अखिलेश यादव इस संघर्ष को संवैधानिक विजय कहते नजर आते हैं और राकेश राठौर का मामला सियासी नैतिकता की परीक्षा ले रहा है। न्याय की इस जंग में पत्थर की आंधी ने शुरुआत की, लेकिन अब सवाल यह है, क्या व्यवस्था की दीवारों में न्याय की आवाज अपनी जगह बना पाएगी। इतना तो तय है कि आने वाले समय में इस संघर्ष का परिणाम यूपी की सत्ता और आम जनता के विश्वास दोनों पर गहरा असर छोड़ने वाले हैं। इस घटना और विवाद पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या चंद्रशेखर आजाद वहां सिर्फ दंगा भड़काने की साजिश के तहत गए थे और योगी पुलिस की कार्रवाई को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं।